जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्लोरोफॉर्म को कंप्लीट किया, इसके बाद इसी से रिलेटेड ऑर्गेनिक की कुछ चीज़ें हैं जो आइसोमेरिज्म से हैं, इनको थोड़ा सा बहुत आराम से समझने की ज़रूरत है। कोशिश करते हैं कि आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में बनाया हुआ है। यहाँ मैंने लिख दिया साधारण प्रकाश, यह है निकाल प्रिज्म, और यह है समतल ध्रुवित प्रकाश। अब इसमें से एक एक टॉपिक को आराम से समझना है। साधारण प्रकाश क्या होता है? कहते हैं कि वह प्रकाश की जिसका संचरण सभी दिशाओं में है। आप देख रहे हैं वाइब्रेशन इन एवरी, वह प्रकाश जिसका संचरण सभी दिशाओं में होता है क्या कहलाता है? साधारण प्रकाश। और वह प्रकाश जिसका संचरण केवल एक दिशा में होता है, वह प्रकाश जिसका संचरण केवल एक दिशा में होता है, उसको बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि अगर हमें साधारण प्रकाश से समतल ध्रुवित प्रकाश बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? तो कहते हैं कि जब साधारण प्रकाश की किरणपुंज को निकाल प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो समतल ध्रुवित प्रकाश में बदल जाता है। जब साधारण प्रकाश की किरणपुंज को निकाल प्रिज्म में से गुजारते हैं तो यह समतल ध्रुवित प्रकाश में बदल जाता है। निकाल प्रिज्म क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट स्पार्क क्रिस्टल, कैल्शियम कार्बोनेट स्पार्क क्रिस्टल को विकर्ण से काटकर कनाडा बाल्सम से जोड़ देते हैं। फिर से सुनना, कैल्शियम कार्बोनेट स्पार्क क्रिस्टल को विकर्ण से काटकर कनाडा बाल्सम से जोड़ दिया जाता है तो बना हुआ स्ट्रक्चर निकाल प्रिज्म कहलाता है। इस टाइप से तीनों बातें हो गई, साधारण प्रकाश, निकाल प्रिज्म और समतल ध्रुवित प्रकाश। इसके बाद देखना है ध्रुवण घूर्णक पदार्थ एवं ध्रुवण घूर्णकता। ध्रुवण घूर्णक पदार्थ एवं ध्रुवण घूर्णकता क्या है, इसको जरा जान लेते हैं। तो कहते हैं कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक, इनके अंदर क्या होता है कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर या बाईं ओर घुमाने का गुण रखते हैं। जैसे ये समतल ध्रुवित प्रकाश हो गया, समतल ध्रुवित प्रकाश को ऑलरेडी मैं बता चुका हूं अभी ऊपर कि वह प्रकाश इसका संचरण केवल एक दिशा में होता है। तो कहते हैं कुछ कार्बनिक यौगिक जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, इनमें क्या होता है कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को या तो दाईं ओर या फिर बाईं ओर घुमाने का गुण रखते हैं। तो कहता है कि ऐसे पदार्थ की जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर अथवा बाईं ओर घुमाने का गुण रखते हैं, ऐसे पदार्थ ध्रुवण घूर्णक पदार्थ, और यह घटना ध्रुवण घूर्णकता कहलाती है। इसी में आगे और देखना है क्या कि जो कार्बनिक यौगिक इस समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाने का गुण रखते हैं उनको दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहा जाता है। क्या बोलते हैं? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। और इनको व्यक्त करने से पहले स्मॉल d
या प्लस का प्रयोग किया जाता है। और जो कार्बनिक यौगिक समतल ध्रुव प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाने का गुण रखते हैं उन्हें वाम ध्रुवण घूर्णक पदार्थ कहा जाता है। इन्हें व्यक्त करने से पहले स्मॉल l या माइनस का प्रयोग किया जाता है। अब इस पूरे टॉपिक को एक बार फिर से देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कुछ कार्बनिक यौगिक जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टिक अम्ल, इनमें समतल ध्रुव प्रकाश के तल को दाईं ओर अथवा बाईं ओर घुमाने का गुण होता है। ऐसे पदार्थ ध्रुवण घूर्णक पदार्थ और ये घटना ध्रुवण घूर्णकता कहलाती है। इनमें से जो पदार्थ समतल ध्रुव प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाने का गुण रखते हैं उन्हें दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहा जाता है। इन्हें व्यक्त करने से पहले स्मॉल d या प्लस का प्रयोग करते हैं। और जो पदार्थ समतल ध्रुव प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाने का गुण रखते हैं उन्हें वाम ध्रुवण घूर्णक कहा जाता है। इन्हें व्यक्त करने से पहले स्मॉल l या माइनस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक है किरेल अणु। इसमें एग्जाम्पल ये मिरर लगा दिया हूं, दर्पण है। अब इसी को अगर हम जब दर्पण पर देखेंगे तो ये OH उस साइड दिखाई देगा, H इस साइड दिखाई देगा। ये एग्जाम्पल है ब्यूटेनॉल 2 का। इसको समझना, कहते हैं जो कार्बनिक यौगिक मनुष्य के दाएं एवं बाएं हाथों की भांति अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते। यानी कहने का मतलब कि अगर हम अपने आप को मिरर इमेज में देखें और ये दाहिने हाथ हिलाएंगे तो मिरर पर बायां हिलेगा और बाएं को हिलाएंगे तो दाहिना हिलेगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो दर्पण पर देखने पर अपोजिट साइड दिखेगा। OH यहाँ पर लेफ्ट है लेकिन मिरर पर ये दूसरी साइड पर दिखेगा। और H इधर है, ये इधर आ गया। तो जिन पदार्थों के अंदर ये गुण पाया जाता है वो किरेल अणु कहलाते हैं। सीधी सी बात एक बार फिर से कि जो कार्बनिक अणु मनुष्य के दाएं एवं बाएं हाथों की भांति वर्क करते हैं, काम करते हैं कि अगर हम दाहिना हिलाएंगे तो बायां दिखेगा, बायां हिलाएंगे तो दाहिना। सेम स्थिति यहाँ पर ब्यूटेनॉल 2 की भी है। ब्यूटेनॉल 2 में OH यहाँ पर है लेफ्ट साइड, लेकिन यहाँ राइट साइड आ गया। H यहाँ राइट है तो यहाँ लेफ्ट पर आ गया। तो इस प्रकार के जो अणु होते हैं वो किरेल अणु कहलाते हैं। इसके बाद सारा कुछ कंटिन्यू चल रहा है, जिसको जहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है वो बाय कॉल भी पूछ सकता है। थैंक यू।